नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बताऊंगा कि आखिर इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसके लाभ वगैरह क्या होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत ही बेसिक लेवल से समझाऊंगा। इससे आसान चीज़ें, इससे सिंपल चीज़ें आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के इन तक। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ना है तो आपको इसका हिस्ट्री जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो इंटीग्रेटेड सर्किट की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद मैं इसकी आपको डेफिनीशन वगैरह भी बताऊँगा कि कैसे आप सिंपल तरीके से इसकी डेफिनीशन वगैरह लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट के हिस्ट्री पे बात करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्ट में आईसी के नाम से भी जाना जाता है। तो आईसी का जो आविष्कार है वो जैक किल्बी नामक एक साइंटिस्ट ने किया था। इसका आविष्कार 12 सितंबर 1958 में जैक किल्बी ने किया था। लेकिन जब जैक किल्बी ने इसका आविष्कार किया था तब इस महान आविष्कार के लिए इनको उस समय नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। आईसी के आविष्कार के लिए जैक किल्बी को सर्वोच्च सम्मान जो कि नोबेल पुरस्कार होता है वो सन 2000 में दिया गया था। शुरुआत में जब आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप बनाई गई थी तो इसमें बहुत ही कम संख्या में ट्रांजिस्टर लगे होते थे। लेकिन आज के समय में एक छोटी सी इंटीग्रेटेड सर्किट में लाखों जो आपके ट्रांजिस्टर है वो लगे होते हैं। तो ये था आपके सामने आईसी का थोड़ा सा हिस्ट्री कि आखिर आईसी को सबसे पहले किसने बनाया था। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट की डेफिनीशन वगैरह पर कि आप इसको किस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आप इसको सिंपल तरीके से कुछ इस प्रकार डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है इसमें ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर जैसे कई सारे माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और एक आईसी को इन्हीं कई सारे माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स से जोड़कर बनाया जाता है। यह एक छोटी सी चिप होती है जिसको सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो आई होप आपको इंटीग्रेटेड सर्किट का थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे इसमें डायोड होता है, कैपेसिटर होता है, रजिस्टर होता है। इन्हीं कई सारी माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स को आपस में जोड़कर जो है इंटीग्रेटेड जो सर्किट है बनाई जाती है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो सिलिकॉन के द्वारा तैयार की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इसका बेसिक समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखी हैं, आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट एक स्मॉल चिप होती है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि सिलिकॉन वगैरह होती है उसी से मिलकर बनी होती है। इस चिप में कई सारी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होती हैं, जैसे इसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, डायोड होते हैं और रजिस्टर्स वगैरह होते हैं। इन सभी को वायर्स के मदद से आपस में कनेक्ट कर एक इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया जाता है। तो ये था आपके सामने आईसी का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आपको इंटीग्रेटेड सर्किट के लाभ वगैरह भी बताते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट लाभ होता है कि आईसी जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है ये आकार में बहुत छोटी होती है, जिससे छोटे आकार के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आसानी से बनाई जा सकती हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है, आईसी को बनाने के लिए बहुत महंगी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आईसी को बनाया जाता है तो इसकी जो कीमत होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगला पॉइंट है, यह आपको बाज़ार में
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकानें होती हैं उस पर आसानी से मिल जाती हैं और ये काफ़ी सस्ती होती हैं। इसका चौथा पॉइंट है, पुराने सर्किट से यह आईसी कई गुना छोटी होती है। पहले शुरुआत में जब आईसी बनाई गई थी उस समय थोड़ा इसकी जो आकृति वगैरह होती थी वो थोड़ी बड़ी होती थी, लेकिन आज के समय में बहुत छोटी छोटी आईसी आने लगी हैं। इसके विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को सिग्नल चिप में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है, आईसी का आकार छोटा होने के कारण यह वज़न में भी काफ़ी हल्का होता है। इसका अगला पॉइंट है, आईसी चिप को सर्किट से निकालकर आसानी से बदला जाता है। यानी कि आईसी के अंदर जो चिप वगैरह लगी होती है उसकी जो सर्किट होती है उसको आसानी से निकाल कर उसको हम बदल सकते हैं। अब बात करते हैं आईसी के यूजेस के बारे में कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो आईसी का उपयोग लगभग आजकल सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में किया जाता है। आईसी का उपयोग मोबाइल में बहुत छोटी चिप के रूप में किया जाता है। नंबर तीसरा पॉइंट है, आईसी का उपयोग आजकल हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के अंदर किया जाता है। जहां पर संभव हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों में संभावना होती है कि वहां पर आईसी लगाया जा सके तो वहां पर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को ज़रूर लगाया जाता है। इसका अगला पॉइंट है, बहुत सारे मोबाइल के पार्ट्स होते हैं जिनमें आईसी का उपयोग किया जाता है, जो एक स्मार्टफ़ोन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं और स्मार्टफ़ोन की जो स्पीड वगैरह होती है वो आईसी पर ही डिपेंड करती है। आईसी का उपयोग बहुत से घरेलू उपकरणों में भी किया जाता है, जैसे टेलीविज़न में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन आदि में भी आईसी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये जो टॉपिक है इंटीग्रेटेड सर्किट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। बाकी सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में आपको हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करा दिए गए हैं और अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने प्रॉपर सब्जेक्ट के नाम से आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वहाँ से जाकर आप इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।